हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपसे मैं लेने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक रिलेटिवली सिंपलर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इस सेक्शन में, लेकिन मैं आपसे एक पर्टिकुलर चीज की बात करने जा रहा हूं। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे जहां पे स्टेटमेंट होता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उन क्वेश्चन में आपकी पॉसिबल स्टार्ट क्या होनी चाहिए, ये डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। एंड देन आई विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई एडवांस्ड एंड सम अदर क्वेश्चंस जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इनहेंस करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला पार्ट जो आपके सामने है वो क्वेश्चन ना होके बेसिकली वो स्टेटमेंट है जिसे मैंने आपसे कहा था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन व्हाट आर द पॉसिबल चॉइसेस ऑफ एक्शन। ऐसा है नहीं कि आप इनसे फेमिलियर ना हो, लेकिन मैं आपको ये रियलाइज करा रहा हूं कि इन क्वेश्चंस में आपको या तो सम ऑफ द रूट का यूज करना होगा विच इज माइनस बी बाई ए, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट का यूज, या हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन। थर्ड नंबर इज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो दे विल सैटिस्फाई दिस। एंड द फोर्थ पार्ट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो आपने बहुत पहले से पढ़ा होता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले का जो यूज होता है वो बहुत रेयर होता है। मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको रूट फाइंडिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूले से नहीं करनी होती है या बहुत ही कम करनी होती है। प्रॉब्लम्स में मेनली फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इनका यूज होता है। और थर्ड नंबर पे ही बेस्ड एक होता है न्यूटन्स लॉ, जिसके क्वेश्चंस जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दोनों में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस में 2016 में, और ये क्वेश्चन बेस्ड है श्रीधराचार्य फॉर्मूले पे। मैं आपको ये क्लियर करने जा रहा हूं कि कौन से वो क्वेश्चन होंगे जहां पे आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका यूज रेयर होता है, लेकिन यूज कब होता है ये देखना है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, थीटा एक एंगल गिवन है जिसका इंटरवल है, अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा 2 एंड बीटा 2 है। गिवन है अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1, दैट मीन्स मुझको रूट फाइंडिंग करनी पड़ेगी ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रूट अल्फा 1 है और कौन सा रूट बीटा 1 है। सिमिलरली फॉर द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा 2 एंड बीटा 2 है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वाड्रेटिक आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक गिवन है। मैं इसके रूट फाइंडिंग करने जा रहा हूं, अल्फा 1 एंड बीटा 1 निकाल रहा हूं बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यू विल गेट 2 सेक थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2। तो ये तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आ गया है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई जब करोगे तो आपको मिलेगा सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। ठीक, यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज टेन थीटा। अब मुझे डिसाइड कर रहा है कौन सा रूट इसमें से अल्फा 1 है और कौन सा रूट बीटा 1 है। मुझको गिवन है एंगल थीटा, थीटा इज इन, थीटा बिलोंग्स टू, आई विल राइट Q4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल में सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, राइट। सो मुझे ये मालूम पड़ गया है कि जो फर्स्ट रूट है विच इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। टेन थीटा नेगेटिव है, सो, और सेक थीटा पॉजिटिव है, सो इट इज पॉजिटिव। एंड द अदर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मुझे ये क्लियर हो चुका है कि ये क्वांटिटी अल्फा 1 है और ये क्वांटिटी बीटा 1 है। सो श्रीधराचार्य फॉर्मूले ने हेल्प ये किया है कि कौन सा रूट अल्फा 1 है और कौन सा रूट बीटा 1 है। यही सेम काम मैं करूंगा सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि आपको गिवन है ये। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा प्लस 1, इनफैक्ट माइनस 1 सॉरी, इक्वल टू 0 है। यहां भी मैं अप्लाई कर रहा हूं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। नाउ इसको अप्लाई करने से इट विल बी माइनस 2 tan थीटा, राइट, प्लस माइनस रूट ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 एंड अपॉन 2।
और ये सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा माइनस tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। सो मुझे दो रूट्स जो मिल गए हैं उनमें से एक है माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा और एक रूट है माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, देखो फर्स्ट वाला जो रूट है वो पॉजिटिव है, सेक थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, tan थीटा इज नेगेटिव। सो ये जो है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। जो सेकंड रूट मैंने लिखा हुआ है इसमें ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये वाली जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है। सो इट कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मुझे इतनी श्योरिटी है कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये है बिगर वैल्यू, ये है स्मॉलर वैल्यू। और अब मुझको फाइंड आउट करना है अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अल्फा 1 की वैल्यू है सेक थीटा माइनस tan थीटा, बीटा 2 की वैल्यू है माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट माइनस 2 tan थीटा। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज बहुत रेयर होता है, लेकिन यार एडवांस में 2016 में इसका यूज था। रूट फाइंडिंग क्यों करनी थी? क्योंकि मुझे डिसाइड करना था कि अल्फा 1 कौन सा रूट है, बीटा 1 कौन सा रूट है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपके पास जेईई एडवांस का बेस्ड ऑन श्रीधराचार्य फॉर्मूला। लेकिन जैसा पहले का इसका यूज रेयर होता है। मेन यूज किसका होता है? थर्ड नंबर पॉइंट, कि अल्फा एंड बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। मैं आता हूं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अल्फा और बीटा रूट गिवन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मुझको निकालनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट ये दोनों हों। राइट, वैसे तो नॉर्मली जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम रूट फाइंडिंग कर लें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके वो सोचते हैं हम रूट निकाल लेंगे। अगर वो रूट निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स आएंगे इमेजिनरी। आप किसे अल्फा लेंगे किसे बीटा लेंगे ये भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसे अल्फा लेना है किसे बीटा लेना है तो आप यहाँ पे आके फंस जाएंगे। यहाँ पे अल्फा आप कौन सा रूट लेंगे, फर्स्ट रूट और द सेकेंड रूट। ठीक है, तो यहाँ पे रूट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं अल्फा एंड बीटा, इसको सेटिस्फाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये मुझको नोन है। सिमिलरली बीटा का भी रिलेशन मुझको इसी तरह से नोन होगा। अब देखो करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स हैं, मैं आपको लेकिन मेनली 2 मेथड बताऊंगा जो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत यूजफुल होंगे। फर्स्ट रूट जो मुझको गिवन है अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2, ये मुझको गिवन है। मैं करूंगा क्या इसमें, ये रूट जो है इसमें अल्फा में थर्ड डिग्री का टर्म यूज हो रहा है, और जो मुझको नोन है वो अल्फा में सेकेंड डिग्री का रिलेशन है। मैं इस रिलेशन को यहाँ पे यूज करके इसकी डिग्री को कम करूंगा। तो मैं पहला रूल आपको बता रहा हूं, बाय लोअरिंग डाउन द डिग्री ऑफ दिस क्वांटिटी। इसके लिए मैं इसको लिखूंगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, सो दैट मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं। नाउ इट इज माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। मैंने यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी विच इज 2 अल्फा माइनस 3, एंड रिमेनिंग पार्ट में मैंने अभी कोई भी चेंज नहीं किया है, जो मैं कर सकता था नहीं किया अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, इट इज 2 अल्फा स्क्वायर, इट इज माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, सो वी विल गेट माइनस अल्फा स्क्वायर। इट इज माइनस 3 अल्फा, इट इज प्लस 5 अल्फा, तो इट विल बी प्लस 2 अल्फा, और कांस्टेंट पार्ट है माइनस 2। एडवांटेज, थर्ड डिग्री में जो अल्फा में रिलेशन था मैंने उसकी डिग्री को लोअर डाउन कर लिया है, एंड इट इज अ रूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू मे गेट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि अल्फा में हायर पावर है, उसको उसकी पावर को लोअर डाउन करो। मैं इसको ले आया सेकेंड डिग्री में, अब मैं इसे और डाउन करूंगा। ये जो क्वांटिटी लिखी है समहाउ इसकी वैल्यू मुझको नोन है इन दिस क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आ रही है 3। राइट, इसको मैंने अदर साइड ट्रांसफर किया, ये वैल्यू 3 आ गई है, एंड 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो दैट मीन्स ये जो इतनी बिगर क्वांटिटी आपको अल्फा में दिख रही थी ये क्वांटिटी बेसिकली 1 है। अब एक सेकेंड पार्ट इसका ये होगा जो बीटा में गिवन है, ये वर्क आपका होगा। मैं आपको बोल देता हूं ये वैल्यू आपको मिलेगी 2। दैट मीन्स अपने को वो क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसका एक रूट 1 है एक रूट 2 है।
So that equation is x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. अब मैं वापस आऊंगा इसी पार्ट पे। मैंने एक मेथड आपको बताया जिसमें मैंने इस क्वांटिटी में पावर को लोअर डाउन किया। दूसरा मेथड होता है गिवन क्वांटिटी से स्टार्ट करो और पावर को बढ़ाओ, वहां पे इंक्रीज करो। दैट आई विल डू लाइक दिस। देखो, द सेकेंड मेथड इज टू फाइंड दिस क्वांटिटी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, इट इज गिवन। मैं इसमें पावर को इंक्रीज करना चाहता हूं और थर्ड डिग्री का टर्म जनरेट करना चाहता हूं। मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा से, सो मल्टीप्लाई बाई अल्फा, इट विल बी अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। इतना मुझको मिल गया, राइट। अब मैं कोशिश करूंगा ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को यहां पे फॉर्म करने की। देखिए कैसे कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म अल्फा क्यूब है, बाकी टर्म मैं डेलिबरेटली वही लिख दे रहा हूं जो मुझको यहां पे लिखे हुए हैं। सो दैट मीन्स मुझे यहां पे अब ऐड करना होगा प्लस अल्फा स्क्वायर, बिकॉज यहां पे है माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, ये है माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, तो मैंने अल्फा स्क्वायर ऐड कर दिया। सो नाउ इट इज माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। यहाँ प्लस 3 अल्फा है, मैंने कर दिया 5 अल्फा, दैट मीन्स माइनस करूंगा 2 अल्फा, और कांस्टेंट है माइनस 2, सो आई विल मेक इट प्लस 2 इक्वल टू 0। सो मैंने किया क्या कि ये क्वांटिटी यहाँ पे जनरेट कर दी है, और मुझे मालूम है कि ये जो क्वांटिटी है अब अल्फा स्क्वायर के टर्म में आ जाएगी। सो करूंगा क्या, ये क्वांटिटी जो है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू माइनस 3 है। सो माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1, और माइनस 1 को अदर साइड ट्रांसफर करोगे यू विल गेट प्लस 1 विच इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। सो मैंने आपको यार दो मेथड बताए हैं इसमें। एक मेथड होता है कि आप जो भी यहाँ पे आपको रूट बेसिकली गिवन है उसकी डिग्री को लोअर डाउन करो बाय यूजिंग दिस रिलेशन, और यू कैन यूज द रिवर्स पार्ट, यहाँ से स्टार्ट करो और पावर को बढ़ाओ, इंक्रीज कराओ। तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर यू कैन राइट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं एक और क्वेश्चन आपसे लेने जा रहा हूँ जिसमें मैं कॉन्सेप्ट यही यूज करूंगा कि अगर अल्फा रूट है क्वाड्रेटिक का तो उसे सेटिस्फाई करेगा। यह है आपका अगला क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है कि अगेन अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट गिवन है। मैं फिर से बोलूंगा आपसे, रूट फाइंडिंग ना करिएगा, यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी ही आ रहे हैं यहाँ पे भी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो रूट फाइंडिंग करने में फिर वही प्रॉब्लम आएगी, कौन सा रूट अल्फा लेंगे, कौन सा रूट बीटा लेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। सो आई राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और थोड़ा ध्यान से देखिए जो क्वांटिटी आपको निकालनी है। अल्फा माइनस 2 होल टू द पावर 24, एक टर्म ये है। नेक्स्ट है बीटा माइनस 6 होल टू द पावर 8 अपॉन अल्फा टू द पावर 8। बीटा माइनस 6 से आपको एक चीज स्ट्राइक ये करेगी, यहां पे भी लिखा है 6, आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट जो है वो 6 है, तो आप यहां से बीटा माइनस 6 की वैल्यू निकालेंगे, वो माइनस अल्फा आएगी, और ये वैल्यू जब आप यहां पे पुट करेंगे तो माइनस अल्फा होल टू द पावर 8 मिलेगा, विच इज अल्फा टू द पावर 8 बेसिकली। तो अल्फा टू द पावर 8 अल्फा टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 यहां से आएगा, प्लस 1 ऑलरेडी लिखा है, दैट मीन्स ये जो दोनों टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब जो क्वांटिटी आपको बच रही है दैट क्वांटिटी इज अल्फा माइनस 2 होल टू द पावर 24। आपको इसी की वैल्यू को निकालना है। रीड द स्टेटमेंट कंप्लीटली। लिखा है ये वैल्यू अगर a टू द पावर b है, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b, राइट। तो मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है। अब देखिए इसको, यहां पे यार आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको निकालने के लिए मैं इसे लिखूंगा अल्फा माइनस 2 होल क्यूब एन होल टू द पावर 8। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया है अब इस क्वेश्चन का। आई हैड गिवन 2 स्टार्स टू दिस, क्योंकि अगर मैं इसको ये लिखूंगा तभी ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। ऐसा क्यों है? सो आई विल जस्ट ओपन दिस बाय होल क्यूब फॉर्मूला। सो इट इज अल्फा क्यूब माइनस 8 minus 3 into alpha into 2 into alpha minus 2. So all of you know the whole cube formula. मैंने उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर दिया, और इस फॉर्मूले को यूज़ करने से आपको मिलेगा अल्फा क्यूब, यहाँ से एक टर्म आपको मिलेगा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर
एक टर्म मिलेगा यहाँ से +12 अल्फा -8 एंड होल टू द पावर 8, ये आपको मिल जाएगा। अब बात है यार होल क्यूब किया क्यों? आइए यहाँ पे ये इक्वेशन आपको गिवन है जिसमें कोफिशिएंट में -6 और +12 लिखा हुआ है। अगर मैं होल क्यूब कर रहा हूँ तो मुझे वही सेम कॉन्स्टेंट्स यहाँ भी मिलने लगे हैं। मैं इस वैल्यू को आराम से निकाल सकता हूँ और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इस रिलेशन को। यहाँ से रिलेशन आ रहा है अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा +12 इज इक्वल टू 0, राइट। इसमें मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इट विल बी अल्फा क्यूब -6 अल्फा स्क्वायर +12 अल्फा इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है और यही क्वांटिटी आप नोटिस करिए यहाँ भी लिखी हुई है। सो दैट मीन्स दिस इज 0। ये 0 है तो आपको मिलेगा 8 टू द पावर 8। मैंने इस क्वांटिटी की वैल्यू निकाल दी है 8 टू द पावर 8, लेकिन मुझको तो निकालना है a प्लस बी की लीस्ट वैल्यू। सो 8 टू द पावर 8 से ये तो मिल गया है कि a प्लस बी की एक वैल्यू तो 16 होगी। अब यार आगे का पार्ट सिंपल है आपके लिए। 8 टू द पावर 8 आंसर 16 हो सकता है। मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 24। अगर मैं 2 टू द पावर 24 लिखूंगा तो अगर ये a है ये b है तो ये सम आएगा 26, यहाँ से सम आ रहा है 16। इसी तरह से यार सारी पॉसिबिलिटीज कुछ आप वर्कआउट कर सकते हो। फाइनली यू विल गेट आंसर 16 ही आएगा लीस्ट वैल्यू। जैसे मैंने 2 टू द पावर 24 लिखा है, आई कुड हैव रिटन 4 टू द पावर 12, 4 टू द पावर 12 से भी 16 आएगा सम। तो इस तरह से थोड़ा वर्कआउट आप कर लीजिएगा। आंसर इस क्वेश्चन का 16 ही है। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, राइट। तो आते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ही तो करने हैं आपको। अब आ गया एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे यूज किया जाएगा एक लॉ जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ। क्या है न्यूटन्स लॉ, पहले डिस्कशन कर लेता हूं आपसे। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसके रूट्स है सपोज अल्फा एंड बीटा। इसके पहले मैं एक क्वांटिटी और डिफाइन कर दे रहा हूं Sn, विच इज अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। हाँ, ये बीच में माइनस साइन भी हो सकता है बट मैंने अभी Sn को ये डिनोट कर दिया। अब अल्फा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखना क्या है न्यूटन्स लॉ। इस रिलेशन में मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई अल्फा टू द पावर n-2, और इससे क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट a इंटू अल्फा टू द पावर n, b इंटू अल्फा टू द पावर n-1 प्लस c इंटू अल्फा टू द पावर n-2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे अल्फा बीटा, मैंने अल्फा सेटिस्फाई कराया, इससे मल्टीप्लाई किया और ये रिलेशन आ गया है। सिमिलरली आई कैन गेट अ रिलेशन फ्रॉम दिस। अगर ये लिखा है मैं मल्टीप्लाई करूंगा बीटा टू द पावर n-2 से और मुझको मिलेगा a इंटू बीटा टू द पावर n, b इंटू बीटा टू द पावर n-1 एंड c इंटू बीटा टू द पावर n-2 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन मिल जाएंगे। इन दोनों रिलेशन को आप लोग ऐड कर लो और ऐड करने पे मिलेगा a टाइम्स इन दोनों का एडिशन, a कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा Sn, a Sn प्लस b Sn-1 प्लस c Sn-2 इक्वल टू 0। यही वो रिलेशन है जिसे मैंने कहा था न्यूटन्स लॉ। अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप इस कैटेगरी के क्वेश्चन कर लेंगे विद इन सेकेंड्स। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको गिवन है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब एक क्वांटिटी an डिफाइन की है जिसको मैंने Sn लिखा हुआ है और मुझको ये क्वांटिटी निकालनी है। an प्लस 1 मतलब Sn प्लस 1, Sn-1 एंड Sn, ये क्वांटिटी। अब देखो कैसे करूँगा। इसी रिलेशन में, इस रिलेशन में n की जगह n प्लस 1 पुट कर रहा हूँ, a की जगह 1 पुट करूँगा, b की जगह -4 सब्स्टिट्यूट करूँगा और c की जगह 1। n की जगह n प्लस 1 पुट करने पे आपको मिल जाएगा Sn प्लस 1, राइट, -4 टाइम्स Sn एंड प्लस Sn-1 इज इक्वल टू 0। तो n को n प्लस 1 पुट कर दिया, a b c की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये आ गया।
और इससे आपको मिलेगा Sn प्लस 1 प्लस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स Sn, जिसमें से Sn आप लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट द आंसर 4। हाँ ठीक है, नोटेशन वहाँ पे An प्लस 1 An माइनस 1 है, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया Sn प्लस 1 Sn माइनस 1 से। तो ऐसा क्वेश्चन यार IIT ने एक दिया था, आई थिंक द ईयर वाज 2011, और फिर JEE मेन ने 2015 में दिया है, 2021 में भी दिया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन क्या है। ये था इस क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन, और इसमें ये है न्यूटन्स लॉ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, एंड इट इज यूजफुल, इट विल बी यूज्ड इन हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, वहां पे भी आपको इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं आता हूं इसके बाद इस क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर भी सकता हूं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस जैसे मैंने वहां Sn लिखा था वहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है, बाकी बिल्कुल आइडेंटिकल कैटेगरी का एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इफ आई रिकॉल इट कंप्लीटली तो इसका आंसर 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है JEE एडवांस 2017 का, और इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट वही है जो आपने अभी न्यूटन्स रूल में पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली न्यूटन्स रूल की एक्सटेंडेड फॉर्म है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और फर्दर एक रिलेशन है an इज इक्वल टू p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर n। अब मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज गिवन, एंड इट हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं अल्फा टू द पावर, मल्टीप्लाई बाई अल्फा टू द पावर n माइनस 2। सो व्हाट आई विल गेट अल्फा टू द पावर n माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली जो इतना पार्ट है यही न्यूटन्स रूल है अभी। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, यहां जो मुझको an गिवन है इसमें अल्फा टू द पावर n में p मल्टीप्लाइड है, तो मैं इस रिलेशन में p से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। व्हाट आई विल गेट p इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस p इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 माइनस p इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली आई विल गेट अ रिलेशन इन बीटा। वो रिलेशन आपको मिलेगा q टाइम्स बीटा टू द पावर n माइनस q टाइम्स बीटा टू द पावर n माइनस 1 एंड माइनस, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। इन दोनों रिलेशन को मैं ऐड करूंगा। ऐड करने से इन दोनों क्वांटिटीज का जो सम है वो गिवन है an, तो p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस q इंटू अल्फा इंटू बीटा टू द पावर n, दैट इज an, माइनस दिस इज an माइनस 1 एंड दिस क्वांटिटी इज an माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये है न्यूटन्स रूल जो आप पढ़ते हैं उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। इससे मुझको मिल गया an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट A12 निकालना है, और A12 की वैल्यू सारे ऑप्शंस में क्लियर है, A11 एंड A10 के टर्म में है, राइट। मैं यहाँ पे n को अगर 12 पुट करूंगा तो आपको मिलेगा A12 इज इक्वल टू A11 प्लस A10, और आपको ऑप्शन डी सही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका JEE एडवांस का पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में A4 गिवन है 28, A4 28, मुझे ये रिलेशन मिल चुका है। मैं इस रिलेशन से A4 की वैल्यू निकालूंगा A3, A2, A1 एंड A0 के टर्म में, और यही है आपका रिकर्सिव रिलेशन, या यही आप जब इंटीग्रल्स करते हैं तो इसी को कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो मैं नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसको साइड करके, आइए अब आते हैं यहाँ पे। देखो आपको A0 की वैल्यू मालूम है, ये आपको गिवन था, इसमें n को 0 पुट करने पे A0 आपको p प्लस q मिलेगा। A1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे n को 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट p अल्फा प्लस q बीटा, राइट। तो मैंने A0 और A1 निकाल दिया है। अब मुझको A4 फाइंड आउट करना है। A4 इनफैक्ट गिवन है 28, मुझको p प्लस 2q फाइंड आउट करना है। सो A4 जो होगा इसमें n को 4 पुट करने पे आपको मिलेगा इट इज इक्वल टू A3 प्लस A2, ठीक।
नाउ व्हाट इज A3? A3 इज A2 प्लस A1, राइट। और इसके बाद मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में जो लिखूंगा दैट इज ट्वाइस A2 प्लस A1। नेक्स्ट मैं A2 की वैल्यू निकालूंगा इसी रिलेशन से, तो A2 विल बी इक्वल टू A1 प्लस A0 एंड प्लस A1, ये ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ था। आपको मिल गया यहां से 3 टाइम्स A1 प्लस 2 टाइम्स A0। A1 की वैल्यू P अल्फा प्लस Q बीटा है, A0 की वैल्यू P प्लस Q है। मैं इसे यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और अब मुझे इस पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पे ये पार्ट आ जाएगा 3 टाइम्स P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2 टाइम्स P प्लस Q, राइट। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी, जो कि ये थी, इसके रूट थे अल्फा एंड बीटा। यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल रही है 1। अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो मैं यहां से अल्फा की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा इस रिलेशन में 1 माइनस बीटा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, इट इज 3 टाइम्स P इंटू 1 माइनस बीटा। मतलब मैं ये पूरी क्वांटिटी एक सिंगल रूट के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं बीटा के टर्म में, और फिर मैं बीटा फाइंड आउट कर लूंगा बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। या तो मैं दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं अल्फा और बीटा की, तो मैं केवल बीटा के टर्म में एक्सप्रेस करके बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहां पे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा, आई राइट इट डायरेक्टली, 5P 3P प्लस 2P एंड प्लस 2Q, राइट। रिमेनिंग पार्ट आपको मिलेगा बीटा कॉमन लेने के बाद 3 बीटा इनफैक्ट Q माइनस P। मुझको गिवन है ये पूरी क्वांटिटी 28 के इक्वल है। ये प्रॉब्लम में मुझको गिवन था। मैं इस पार्ट को स्लाइटली इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं। ये क्वांटिटी 28 थी। मुझे P प्लस 2Q फाइंड आउट करना, और अब मैं P प्लस 2Q फाइंड आउट करने जा रहा हूं, और इसके लिए मुझे अब यहां पे सिंप्लीफाई करना है। नाउ 5P प्लस 2Q प्लस 3 टाइम्स बीटा की वैल्यू मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप उसका रूट निकालना। रूट की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस रूट 5/2। मैं कोई भी एक वैल्यू यहां पे ले लेता हूं। इतना पार्ट आपको मिल गया। नाउ विल राइट इट इज 28। राइट हैंड साइड में जो रैशनल क्वांटिटी है मैं उसको एक साथ कर रहा हूं। 5P प्लस 2Q प्लस 3/2 टाइम्स Q माइनस P। इट इज द रैशनल क्वांटिटी। रिमेनिंग पार्ट जो आपको मिल रहा है वो इर्रेशनल है, 3 रूट 5/2 इंटू Q माइनस P। इट इज 28। लेफ्ट हैंड साइड प्योरली रैशनल है, राइट हैंड साइड A प्लस रूट 5 टाइम्स B के फॉर्म का है। B की वैल्यू दैट मीन्स 0 होगी, आपको Q इज इक्वल टू P मिल जाएगा। और जब Q इज इक्वल टू P मिल जाएगा तो ये वैल्यू आप 28 के जब इक्वल करेंगे तो Q और P इक्वल होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगा। यहां पे Q की जगह P पुट कर देना आप, तो 5P प्लस 2P दैट इज 7P एंड 7P इज इक्वल टू 28। सो P की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। P 4 है, Q भी 4 है, आपको इसका आंसर आसानी से मिल गया है। तो आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, बट मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि ये जो स्टेप मिल रहा है इसमें दोनों साइड के रैशनल पार्ट इक्वेट कर लेना, दोनों साइड के इर्रेशनल पार्ट इक्वेट करना। लेफ्ट हैंड साइड का रैशनल पार्ट 0 है और राइट साइड का रैशनल पार्ट Q माइनस इर्रेशनल पार्ट ये है, और इससे 0 करने से आपको Q इज इक्वल टू P मिल जा रहा है। तो ये था यार क्वेश्चन जेईई एडवांस में, ठीक है। तो यार इस वीडियो में आपसे इतना ही लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस आपसे लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और क्वाड्रेटिक या सब अदर टॉपिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट आपसे लूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।